Hello friends, welcome back to PC Square for Biology, and today we are going to attend a class that is related to chapter number 4 from the 10th standard, whose name is carbon and its compound, or you can say a knowledge about carbon and its compound. आज के इस चैप्टर में जो कि 10वीं क्लास के चौथे आपका जो CBSE का 10th क्लास है उसमें 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। हिंदी में इसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन जो है ना अपने वर्सेटाइल नेचर के लिए बहुत फेमस है। कार्बन जो है, कार्बन फेमस किस लिए है? कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के लिए। कार्बन है क्या? कार्बन मेटल है, नॉन मेटल है? कार्बन को स्टडी क्यों कर रहे हैं? कार्बन का बिहेवियर क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? तो आप बेटा जब 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, या इवन 10th स्टैंडर्ड में भी आपको पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जिससे आप जब स्टडी करते हैं तो उसमें कार्बन इन्वॉल्व हो, तो कार्बन से जुड़ी हुई केमिस्ट्री कार्बनिक केमिस्ट्री कहलाती है, और वह केमिस्ट्री जिसमें कार्बन नहीं आता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखिए न्यूक्लियस के अराउंड पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना जो होता है इसका, वो 2 और 4 हो गया। अब आप सभी अपनी 9th क्लास की नॉलेज को अगर इवेल्युएट करते हैं तो आपको ये बेटा पता चलना चाहिए कि कार्बन जो है क्योंकि 6ठे नंबर पे आता है तो इसकी जो सबसे पहली सेल है, सेल को फिल करने का फॉर्मूला वही पहले वाला 2n की पावर 2, जहाँ पर जो n है वेयर n इज द नंबर ऑफ सब सेल, जहाँ पे n सब सेल की मात्रा है। तो देखिए मैं चैप्टर की शुरुआत करते सीधा कार्बन पे ही चला गया, कार्बन के एटॉमिक नंबर पे चला गया, क्योंकि कार्बन का चैप्टर है तो ज़्यादातर जो बातें होंगी, जो विशेष चर्चा होगी वो कार्बन के ऊपर होगी। मैंने आपको बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और अगर कार्बन का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। पहली जो सब सेल है जिसको हम के शेल बोलते हैं, आप सभी 9th क्लास में पढ़े हैं कि हमारे पास लगभग आपके जो यूज़ में आई वो के, एल, एम और एन, ये 4 सब शेल आई। के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, इन डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो था, ईडीएस जो था, इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 2n की पावर 2। अब और ज़रूरी बात क्या होगी? सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता की बात करेंगे। कार्बन को नोबल गैस स्टेट एक्वायर करने के लिए, मतलब इनर्ट गैस स्टेट माने के लिए, ऐसी स्टेट माने के लिए कि ये रिएक्शन ना करे, स्टेबल हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लेने और 4 इलेक्ट्रॉन देने की इस एबिलिटी को ही टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन आवश्यकता पड़ने पर 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और आवश्यकता पड़ने पर 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, वो स्ट्रक्चर होगी CH4 की। तो फटाफट एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बस चैप्टर का नाम बताया है कि हम 10वीं क्लास का चौथे चैप्टर का अब पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसका यौगिक। तो क्योंकि कार्बन का चैप्टर, इसलिए ज़्यादातर जो चर्चा है हम कार्बन की करेंगे। कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो वो ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। पहली सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में बाकी 4। तो इसको बाहर वाले ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ताकि ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाए, ये इनर्ट गैस स्टेट में आ जाए, नोबल गैस स्टेट में आ जाए। ऐसा करने के लिए इसको बेचारे को 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये किसी ऐसे अपने भाई बंधु की तलाश करेगा जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिला दे या फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले। चलो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको रहने देते हैं।
देखिए CH4 कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम हो गया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से। अब कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जिसको पूरा करने के लिए इसे ऐसा व्यक्ति चाहिए या फिर ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसे रास्ते में मिल गया हाइड्रोजन। बोला भाई अगर तू मेरा दोस्त होगा मुझे ना 4 इलेक्ट्रॉन दिला दे। तो हाइड्रोजन अकेले बेचारे खुद के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पहले ही है, तो बोला एक काम कर भाई मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और तू मुझे दे दियो। तो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग करी। हाइड्रोजन की बात इसको समझ में आ गई, बोला यार अपने जैसे 3 और लिया तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इसको दिया एक इससे ले लिया। इस हाइड्रोजन ने एक इसको दिया एक इससे ले लिया। फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इससे एक लिया इसको एक दे दिया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इससे एक लिया एक इसको दे दिया। इस हाइड्रोजन ने भी ऐसा ही किया। अब देखते हैं कि जो कार्बन है इसका भी 8 पूरा हो गया है और जो हाइड्रोजन है इसका भी 2 पूरा हो गया। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर बन गई जिसका नाम है मीथेन। तो चैप्टर के अगले हिस्से में जो चैप्टर हम इसके आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि मीथेन का नाम मीथेन ही क्यों है, ये नाम हमने कैसे रख दिया। ठीक है, बेसिक्स की आज मैंने बात की, एक सिंपल से एक एग्जांपल बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है 9th क्लास की बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको ये नॉलेज मिलेगी। अगर आपको कुछ नहीं है आइडिया, आपको लगता है नहीं सर हमें नहीं आता कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाइए। 9th क्लास में आपने पढ़ा कि CH4 में हाइड्रोजन 4 कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाते वक्त हमें काम करना होता है किस पर, हमें काम करना होता है वैलेंसी पर। जैसे कार्बन की वैलेंसी होगी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, कंपाउंड बन गया CH4। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे CO2, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो आ गया कितना C2O4। अब दोनों वोल नंबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बन गया CO2। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह का जो डाटा है आपको काफ़ी अच्छा लेबर करना है। जिस भी बच्चे को दिक्कत होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। जिस भी बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर मैं बोर्ड पे ही नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। आप इस पर अपने एक एक डाउट को डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अब कार्बन की बहुचर्चित गुणवत्ता को डिस्कस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टी हुई क्या है, ड्यू टू दी एबिलिटी ऑफ शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट नीड्स कार्बन ऑलवेज गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन इट नीड्स कार्बन ऑलवेज आस्क फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो C4 ये कार्बन जो है पॉजिटिव मतलब कैटायंस बनाएगा। जब कार्बन क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो पॉजिटिव कैटायंस बनाएगा, और जब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वो एनायन बनाएगा। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन देने और 4 इलेक्ट्रॉन लेने की इस प्रॉपर्टी को टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो हिंदी में इसको बोलते हैं चतुसंयोजकता। क्योंकि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन देने और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम होता है, इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चतुसंयोजकता, टेट्रा वैलेंसी। इस बात का विशेष ध्यान दें बेटा, ऑलवेज कार्बन इज कैपेबल टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रिक्वायर्ड। जैसा आवश्यकता पड़े उसी हिसाब से 4 को लेना होगा 4 ले लेगा, देना होगा दे देगा। जब देगा तो पॉजिटिव कैटायंस बनाएगा और लेगा तो नेगेटिव एनायंस बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना ही ली होगी। ये मैंने छोटा सा आपको बताया कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो नोट कर लीजिए। थोड़ी सी बस ये स्ट्रक्चर है और कुछ खास है नहीं। अब हम बात करेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन किस रूप में हमारे पास अवेलेबल है। देखिए कार्बन के 2-3 एलोट्रोप भी हैं। ग्रेफाइट है, एलोट्रोप मतलब जो कार्बन से ही डेवलप हुए, जो कार्बन से ही बने हैं। ग्रेफाइट हो गया, चाहे डायमंड हो गया, और ग्रेफाइट डायमंड दोनों ही कार्बन को बहुत विचित्र बनाते हैं। कार्बन अपने आप में एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है
कि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि कार्बन का एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है एक और एक्सेप्शन है, कार्बन सॉफ्ट होगा क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि जो कार्बन है अब तक का पाया गया सबसे कठोरतम सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा कुछ कठोर होता नहीं है। तो आप सभी एक्सेप्शंस पे जिए, एक्सेप्शन साइंस का बेस है। आते हैं अपने टॉपिक पर, सिंगल बॉन्ड। देखिए आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन करी थी, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई, या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई। तो जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है वहाँ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जिसकी वैलेंसी 3-3 होती है, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की जो योग्यता है, कार्बन कैन बॉन्ड विद एनीवन, किसी के साथ भी बना सकता है। जो इसको देने में कैपेबल है, जो इससे लेने में कैपेबल है, उससे ये बॉन्ड बना लेगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था CH4 के बारे में, आपने CO2 के बारे में पढ़ा, तो ऐसे और भी अन्य तत्व हैं जो आप पढ़ेंगे जिसको बनाने के लिए हमें कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्बन से संबंधित कुछ और बातें। देखिए कार्बन से बनने वाले कंपाउंड दो प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जैसे ही मैंने लिखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई चेन क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन चेन। तो कार्बन वाले चैप्टर में अब आप एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ चुके हो। ये जो बेसिक्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। हाइड्रोकार्बन चेन अभी भी मैंने आपसे डिस्कस भी की है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो हाइड्रोकार्बन चेन है। देखिए CH4 मैंने डिस्कस किया आपसे, जिसका नाम था मीथेन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है। देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये हो गया आपका एक हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है। अब देखिए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो अब आपको दो बातें समझनी है कि जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, जब कार्बन किसी के साथ एकल बंध बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, तो वो बनाएगा संतृप्त कार्बन के यौगिक, और जब 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा तो वो अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को बनाएगा। इसके साथ ही ये हाइड्रोकार्बन चेन जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर के बनी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से बनती हैं, ये किस किस प्रकार की होंगी, तो आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्कस करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड रब कर देता हूं मैं। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अपना एक नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका नाम है अल्केन। अल्केन्स आर कॉल्ड saturated hydrocarbons as it contains only one
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बन के यौगिक कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनका फॉर्मूला होता है, अब देखिए फॉर्मूला मतलब लिखने जब आप जाएंगे, जब आप अल्केन्स की बात करेंगे तो अल्केन्स किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर CnH2n क्या है बेटा, ये अल्केन्स का फॉर्मूला है, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, कि एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी है इसको n से निरूपित किया जाएगा, और हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हो जाएगा। और उदाहरण के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर से एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, CH4, कार्बन कितना है इसमें, यहाँ पर कार्बन जो है वो n है और जिसका मान है 1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, C1H2 प्लस में 2, तो CH4 ये हो गया था, 2 एकम 2, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन है, अगर इसका हम क्या करते हैं 2 करते हैं, देखिए लिखा मैंने CnH2n+2, तो अगर मैं 2 की 1 से गुणा कर दूं, 2 की 1 से गुणा करने पर 2 एकम 2 प्लस में 2 4, तो C1H4 CH4 हो जाएगा। अब अल्केन्स में आपने फॉर्मूला सीख लिया CnH2n+2, तो अब आपको इसके प्रीफिक्स पढ़ लेने हैं जो आपको इस्तेमाल करना है। देखिए सभी ध्यान से सुनेंगे, जब कार्बन की संख्या 1 हो, when C is equal to 1, then it is called मिथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो इसको बोलेंगे इथ, 3 हो जाए कार्बन की संख्या तो इसको बोलेंगे प्रोब, जब कार्बन की संख्या 4 हो जाए तो इसको बोलेंगे ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 हो जाए तो इसको बोलेंगे पेंट, कार्बन की संख्या 6 हो जाए तो इसको बोलेंगे हेक्स। और देखिए अल्केन के अंत में ANE आ रहा है तो उसको इन सभी के साथ जोड़ते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। इथ के साथ AN जोड़ दिया तो ये हो जाएगा इथेन, प्रोप के साथ AN जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूट के साथ N जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, पेंट के साथ N जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पेंटेन, और हेक्स के साथ N जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हेक्सेन। इसी तरीके से जब कार्बन की संख्या 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए तो 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेसी या फिर डेका, और अंत में एन लगाते जाएंगे। तो आज जो मैंने आपसे स्ट्रक्चर डिस्कस किए वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आप ध्यान से देखते हैं, आज की क्लास आराम से पढ़ते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, तो कल की क्लास में आपको मैं इनका स्ट्रक्चर कराऊंगा, या फिर आज आप सभी को क्या करना है, जो मैंने पहली प्रैक्टिस करवाई थी इसके अलावा एक प्रैक्टिस और करवा दूंगा मैं ब्यूटेन की, या फिर आप जो को अगर आप कार्बन की संख्या 3 पे कहोगे तो इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, 4 पे कहोगे तो इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी सभी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब फटाफट एक स्ट्रक्चर करते हैं जब कार्बन की संख्या 4 हो, व्हेन C मीन्स N इक्वल्स टू 4। तो अब फॉर्मूले में डालेंगे पहले C N की जगह पे 4, H 2 N की जगह पे 4 और प्लस में 2, मतलब C4H10, 4 दूनी 8 और 2 10। तो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 10। इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये देखिए 4 कार्बन हमारे पास है, इन चारों ही कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जिसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन
और एन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये ब्यूटेन हो गया। अब आपको बेटा 2-3 बातें और सीखनी जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया। कार्बन कार्बन जब इस तरीके से सीधी लाइन में जुड़े हों तो ये कार्बन की स्ट्रेट चेन है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन। इसके बजाय क्या हो सकता था, ये कार्बन की ब्रांच, अब ये 2 कार्बन यहाँ ना जुड़ करके एक इधर जुड़ जाता है, एक इधर जुड़ जाता है, तो कार्बन कार्बन की कई तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, जैसे एक स्ट्रेट चेन बन सकती है, ब्रांच चेन बन सकती है, रिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। इन सभी को मैं अगली वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप आराम से इस टॉपिक को पढ़ो, रिवाइज करो। जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, लिख के भेजें, हम आपके कमेंट्स पे ज़रूर काम करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि हमारा चैनल ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे, ताकि आपके और सारे जो क्लासमेट्स हैं, जो और सारे आपके जो नाइबर्स हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।